पुराने समय की बात है। एक राज्य में सुरेश नाम का एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत ही ईमानदार था। वह अपने परिवार, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। वह हमेशा पूजा पाठ में यकीन करता था। उसका एक लड़का था। उसकी उम्र अभी 15 से 16 साल ही थी। उस लड़के की 15 से 16 साल की उम्र में ऐसा लगने लगा था कि वह 50 से 60 साल का हो गया है। उसके सारे बाल पके जा रहे थे, उसके सारे बाल झड़े जा रहे थे और चेहरे पर झुर्रियां दिखाई दे रही थी। इस बात से सेठ हमेशा परेशान रहने लगा। सेठ की पत्नी भी बहुत ही परेशान रहती थी, यह सोचकर कि अभी मेरे बेटे की उम्र 15 से 16 साल ही है और इस उम्र में ऐसा दिखने लगा है कि वह बूढ़ा हो गया है। उसकी शादी कैसे होगी? इसी परेशानी में वह सेठ अपने राज्य के जितने भी नामी ग्रामी वैद्य या डॉक्टर थे, उसने सबसे अपने बेटे को दिखाया, इलाज करवाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। अब उसकी उम्र हो चुकी थी 22 से 23 साल, लेकिन उसमें कोई भी सुधार नहीं था। बाल पकते जा रहे थे, उसके साथ साथ उसके बाल उसके सर से झड़े जा रहे थे। वह एकदम बुढ़ा दिखने लगा था। अब सेठ ये सोचने लगा कि मैं अपने लड़के को कहां ले जाऊं। अब इसी चक्कर में वह इधर उधर भ्रमण करने लगा। उसी बीच वह कुछ लोगों से मिलता है और उन लोगों ने एक महात्मा के बारे में उसे बताता है और कहता है वो काफी दूर जो ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा सन्यासी रहता है। बहुत पहुंचे हुए सन्यासी बाबा है। एक बार आप उनके पास जाओ, अपने बेटे को लेकर दिखाओ। हो सकता है आपकी इस समस्या का समाधान उस सन्यासी के पास हो। सेठ ने सोचा, हमने बहुत सारे डॉक्टर वैद्य को तो दिखा लिया, कोई आराम नहीं मिला। हो सकता है उस सन्यासी के पास कुछ ऐसी जड़ी बूटी हो, कोई ऐसा मंत्र हो जिससे मेरे बेटे का ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरा बेटा सही हो जाए, नहीं तो उसकी शादी कैसे होगी। अब इसी चक्कर में वह सेठ जाते जाते उस पहाड़ी पर पहुंचा। उस महात्मा के पास महात्मा बड़े ध्यान मग्न थे। अब वह सेठ और लड़का और उसकी पत्नी वहीं बैठ महात्मा का ध्यान हटने का इंतजार करने लगे। जब महात्मा ध्यान से हटे, वह सेठ अपने परिवार के साथ महात्मा जी के चरणों में जा गिरा। इसके बाद वो महात्मा कहते हैं, बताओ पुत्र, क्या बात है, तुम किस लिए आए हो, तुम्हारे परिवार की समस्या क्या है? तब वो सेठ कहता है, महात्मा जी, ये मेरा लड़का है, इसकी बहुत परेशानी है, इसके सारे बाल पके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यह बूढ़ा होता जा रहा है। अभी इसकी उम्र 22 से 23 साल ही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसकी शादी कैसे होगी? महात्मा देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ईश्वर की महिमा है, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये बात सुनकर सेठ और उसकी पत्नी थोड़ा खुश होते हैं। हे महात्मा जी, आप ही कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे बेटे की उम्र जो बड़ी लग रही है, ढलती जा रही है, वो ठीक हो जाए। तब महात्मा जी कहते हैं, यह सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कुछ नियम बता रहा हूं, इस नियम का पालन करोगे तो आपकी बेटे की बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर वो महात्मा उस लड़के से कहते हैं, तुम्हें चिंता नहीं करना है, तुम्हें वर्तमान में जीना है, चिंता आपकी आयु खा जाएगी, चिंता सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आप चिंता करोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको तमाम तरह की शुगर, ब्लड प्रेशर, बीपी, कैंसर यानी जितनी भी खतरनाक बीमारियां होती है उससे तुम पीड़ित रहोगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, वर्तमान में जीना है, चिंता को छोड़ देना पड़ेगा, यह सबसे पहला काम है। दूसरा है, रोज सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस समय ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, प्रकृति का जो ठंडी ठंडी हवाएं बहती है वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो पूरे दिन में आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाता है। आपको हर सुबह 4 से 5 बजे उठना है। आप बिस्तर पर लेटे हुए हाथ की दोनों हथेलियों को रगड़ के अपने चेहरे पर लगाना, फिर धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाना, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो जाए। एकाएक बिस्तर से नहीं उठना है। फिर उसके बाद बाएं तरफ करवट बदलकर कोहनी के सहारे आपको उठना है। आप देखते होंगे अक्सर जो पैरालिसिस होता है, हार्ट अटैक आता है, 4 से 5 बजे के बीच ही आता है।
आदमी एकाएक जब उठता है तब आदमी के शरीर में जो खून होता है वह स्थिर रहता है। जब एकाएक खड़ा होता है तो अचानक शरीर में पैर से लेकर सर तक खून का दौड़ना चालू हो जाता है, जिससे कमजोर नसें फट जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसके बाद उठने के बाद बिना मुंह साफ किए हुए मुंह में जो लार होती है वह आपके स्वास्थ्य के लिए, लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। बिना मुंह धुए हुए आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ऐसा करने से आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा, आपका पेट साफ होगा, इससे आप स्वस्थ बने रहोगे। जब आपका लीवर ठीक से काम करेगा आपको कब्ज नहीं होगी, आप स्वस्थ रहोगे। तो इससे आप जो भी खाना खाएंगे पूरे शरीर में लगेगा, इससे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगी। इसे एकदम पालन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको उठने के बाद फिर से सोना है। फ्रेश होने के बाद आपको मॉर्निंग वॉक करना है। सुबह के समय आपको टहलना है, दौड़ना है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक। अगर 3 से 4 किलोमीटर सुबह चलते हैं उससे जो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो जाएगा, नस नस में आपका ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, जिससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी वह 1 मिनट में 60 कदम यानी कि 1 सेकंड में 1 कदम की चाल होनी चाहिए। इस हिसाब से आपको मॉर्निंग वॉक करना है। अब उसी बीच में कम से कम 500 मीटर पीछे के साइड चलना है। इस तरह चलने से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, इससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। इसके बाद मॉर्निंग वॉक करने के बाद आपको कुछ योगासन भी करने हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भाती, सूर्य नमस्कार जैसी योग करना है। ये सब योग करने से आपके शरीर में एक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपकी बढ़ती उम्र ढल जाएगी। जब आप 70 साल के हो जाएंगे तब भी आप 25 के दिखेंगे। सारे मनुष्यों के लिए यह योगासन करना बहुत जरूरी है। योगासन में अनुलोम विलोम एवं कपाल भाती, सूर्य नमस्कार 3 योग जरूर शामिल करें। अब आप जब योग कर लेंगे, मॉर्निंग वॉक कर लेंगे, उसके 1 घंटे बाद ही स्नान करना। तुरंत स्नान के लिए मत जाना। योगासन या प्राणायाम करते समय पानी नहीं पीना है, क्योंकि इस समय आपका शरीर हीट होता है। शरीर के सारे ऑर्गन गर्म होते हैं, सब जगह ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर उस समय आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके शरीर के फंक्शन खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। उसके बाद योगासन करने के 1 घंटे बाद आपको हेल्दी नाश्ता करना है, जिसमें सेब ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं या हेल्दी जूस ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको दिन में अपनी डाइट शामिल करना है। बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। 3 सफेद चीजें स्वस्थ के लिए जहर के समान है, नमक, चीनी और मैदा। इन तीनों चीजों को आप अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकें। आप इसे अपने जीवन से निकाल दीजिए। खाने और सोने का एक टाइम टेबल बनाइए। दिन डूबने के पहले आप खा लेंगे। खाना खाने के बाद आप कम से कम आधे घंटे बैठेंगे। आधा घंटा बैठने के बाद आपको 500 कदम चलना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध जब पिएंगे, दूध के 1 घंटे बाद आपको सोना है। सोने का जो समय है वो रात्रि 9 बजे और जो सुबह जगने का समय है वो सुबह 4 बजे। आपकी 7 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। ये सारे नियम अगर आप अपनाते हैं, जो आपकी बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, ये सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएगी। आप पहले की तरह यंग हो जाएंगे। और इस नियमों को आप लगातार अगर पालन करते हैं तो भविष्य में आपकी जो उम्र आज ढलती जा रही है वो उम्र रुक जाएगी। आप जब 70 साल के होंगे तब भी आप 25 के दिख रहे होंगे। अगर आपको स्वस्थ रहना है, सबसे पहली चीज चिंता कभी नहीं करनी। वर्तमान में जीना है, बच्चों की तरह हंसते खेलते हुए जीना है। जैसे बच्चों को कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, मेरा दुश्मन कौन है, उसे कुछ नहीं पता होता। मेरे पास पैसा है कि नहीं, सिर्फ उसे उसका पेट भरा है, उसे खाने को मिल जाए और वो कुछ नहीं सोचता। इस तरह से इस नियम का पालन करके आप अपनी बढ़ती उम्र को रोक सकते हैं। आप 70 साल में भी 25 दिखाई देंगे। अब जब ये सेठ और सेठ का परिवार ये बातें सुनता है, सुनने के बाद वह बहुत खुश होता है और महात्मा जी को प्रणाम करके घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो लड़का और सेठ की पत्नी और सेठ ये तीनों लोग उस दिन से ये नियम पालन करना शुरू करते हैं। सेठ के लड़के की धीरे धीरे उम्र में सुधार होने लगता है।
उसके हेल्थ में सुधार होने लगता है और कुछ दिनों बाद सेठ का लड़का एकदम पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।